तो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका राजी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। कक्षा 10वीं की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग जो है 8.1 प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग 5 से लेकर और जो भी सवाल हैं इस चैप्टर में उसको आराम से बड़े स्थिर से अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हम लोग शूट किए हैं उसमें आपको ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक बता दिए, 1 से लेकर 5 तक बता दिए था। आज इसमें हम लोग 6 से पढ़ेंगे। 6 से इस चैप्टर में जितना भी सवाल है उसको बड़ी बारीकी से सीखेंगे। देखिए, तो छठा नंबर सवाल क्या बोला है, देखिए बोला है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां cos ए और cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी कब होता है? देखिए आपको बताते हैं कि कोण ए और कोण बी कब बराबर हो जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है सिद्ध करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज एक बना लिए हम लोग एबीसी, तो 90 के सामने वाला क्या होता है? वो कर्ण होता है। ये बात आप लोग को बड़ी बारीकी से मालूम है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, ठीक है। क्योंकि पहला वीडियो में आपको ये सारा चीज हम बारीकी से बता चुके हैं, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। कर्ण बदलता नहीं है। कोण के अनुसार लंब आधार बदल जाता है। कोण के अनुसार लंब आधार बदल जाता है। वीडियो में बने रहे तो सारा बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए, मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो जाए तो इसके सामने की कोने क्या हो जाएंगे आपस में? इसके सामने की ये कोण है और इसके सामने की ये कोण है। देखिए यहाँ पे सवाल में बोला था यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी बोला है ना न्यून कोण है, मतलब इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। देखिए इसको कर लेते हैं सी और इसको कर लेते हैं बी, क्योंकि ए और बी बोला है कि न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, और यहाँ पे बी था मतलब बी 90 है ना। यहाँ पे बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। 90 से छोटा कोण है ए और बी है, बस समझ रहे हो। तो ये तो 90 से छोटा है, ठीक है सर, मान लीजिए ये तो सी कोण 90 है। अगर ये भुजा को किसी भी तरह हम बराबर कर देते हैं सिद्ध, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे आराम से, बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हल हम लोग को जिद दिया है ना बुआ, जो हम लोग को दे दिया उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। cos a तो cos a बराबर cos b तो cos b। देखिए घबराने की बात नहीं है, इसमें क्या करना ना, सिंपल और साधारण तरीके से जो आपको दे दे। जैसे आप लोग को हम बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि सबसे पहले जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टे h, ठीक है, ये h है। उसके बाद साइन का उल्टा ठीक क्या होता है वो? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा का उल्टा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, h बट्टे p हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से होता है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बट्टे h, ठीक है। और cos का उल्टा होता है sec थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला होता है h बट्टे b, ठीक है। उसी प्रकार से होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टे b, ठीक है। उसी प्रकार से टेन का उल्टा हो जाता है cot थीटा, ठीक है। cot का फॉर्मूला होता है b बट्टे p। उलट देंगे इसको, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है 5 6 पीस, ठीक है। आप इसको याद ही कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे को ये भी याद नहीं होते हैं, अब क्वेश्चन को क्या करते रहते हैं ना, रटते रहते हैं। जैसे सर बता दिए वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में जाके भूल गए, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको आप याद कर लिया, बेसिक सा चीज है, छोटा मोटा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए जो हमको दिया है ना, जैसे साइन कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या है? बी बट्टे एच होता है, ठीक है बुआ। फिर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बट्टे एच होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपको हम बताए ना कि अगर कोण के अनुसार लेना हो, जैसे मान लीजिए कॉस ए है, तो कॉस ए, अब बोलिएगा सर कि इसमें कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है? तो आपको मालूम है कि इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। मतलब जो सबसे लंबी भुजा रहे, मतलब 90 के सामने वाला जो रहेगा उसको कर्ण कहेंगे, जो खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, और जो सुतले रहेगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ये तो मालूम है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब यहाँ पे बोल दे थीटा, क्या बोल दे? थीटा। जैसे बोल देगा ना कि cos थीटा का मान बताइए, तो cos थीटा का मान p बटे h होता है, तो मान ली कि ये p हो गया, इसको कर्ण को h कहते हैं, इसको b कहते हैं, बात समझ गए? आधार को क्या कहते हैं? b कहते हैं। तो जैसे cos थीटा का मान दे दिया तो p बटे b डायरेक्ट ले लेंगे। लेकिन अगर बोल दिया कि cos a, मतलब cos को कोण के अनुसार बताइए, तो फॉर्मूला तो b बटे h ही होगा। cos का फॉर्मूला क्या होगा? b बटे h ही होगा। लेकिन कोण b होगा, कोण h होगा। बोलोगे सर यह तो दिख रहा है b है, यह तो दिख रहा है h,
देखो h तो नहीं बदलेगा, लेकिन कोण के अनुसार b बदल जाता है। देखिए कैसे, जैसे कोण a बोला ना, तो a के अनुसार p होगा हमेशा सामने वाला, a के अनुसार p होगा हमेशा सामने वाला, और b होगा पड़ोसी। मतलब यहाँ पे जो b है, ये वाला b नहीं होगा, ये p होगा। बोलो कैसे? क्योंकि कोण a के अनुसार p होता है सामने वाला और b पड़ोसी। फिर कोण b के अनुसार जो है a होगा, सॉरी कोण b के अनुसार जो है p होगा सामने वाला और b होगा पड़ोसी। बात समझ गए? इस तरीके से लेते हैं, तो एकदम ध्यान रख के लीजिएगा, ठीक है? ध्यान में रखकर ये सारी चीजों को कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज, ठीक है? देखिए, तो cos a के लिए cos a पे चले जाएंगे, a के लिए b कौन होगा? पड़ोसी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे AC, ठीक है? बट h सर नहीं बदलता है, h सेम ही रहता है, तो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है बात को? फिर देखिए cos b के लिए हमें b चाहिए, तो b के लिए बताए थे ना, p सामने वाला और b पड़ोसी, मतलब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब बट्टे में h नहीं बदलता है, h क्या रहेगा? AB तो AB। देखिए AB से AB क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है? AB से AB जैसे खत्म होगा बुआ, तो ऊपर में बच गया AC और बराबर यहाँ क्या बच गया? BC। और आपको अभी बताए थे ना कि अगर दो भुजाएं बराबर हो जाए, ठीक है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब सामने का कोण जो होता है, सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। ई भुजा के सामने ये कोण है, ये भुजा के सामने ये कोण है, और ई 90 के सामने वाले को तो कर्ण कहते ही हैं। तो देखिए यहां पे लिख देंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब बराबर भुजा जो है ना, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताइए कोण ए जो है BC के सामने, देखिए AC के सामने कौन है? AC के सामने B है, अब BC के सामने क्या है? कोण A है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A जो है कोण किसके बराबर हो जाएगा? B के। ये हम लोग को क्या करना था बुआ? सिद्ध करना था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अस्थिर से समझ गए हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है? ये 6 था, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग लेके आ गए फिर से दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए कि क्या बोला है, आराम से समझिएगा। बोला है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है का मान याद कीजिए, ठीक है? देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले भी फॉर्मूला लिख दिए थे हम। cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला क्या आता है? P/B। तो tan का उल्टा cot होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/P। मतलब B का मान कितना दिया? 7 और P का मान कितना दे दिया? 8। देखिएगा गौर से समझिएगा, cot थीटा दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए आपको यहाँ पे समझाते हैं, आराम से समझिए। हल देखिए cot थीटा बराबर 7/8। अब कैसे समझेंगे कौन A है, कौन B है, कौन P है? तो सिंपल समझिए, cot का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? B/P। क्यों? क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/P, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा आप कि B का मान हो गया 7 और P का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो उसमें फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि सर बिना चित्रे बनाए कर रहे हैं। देखिए हम चित्र बना देते हैं मोटा मोटी, आपको इसकी जरूरत इसे है नहीं। देखिए गौर से, ये मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है? ये 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है? ये हो जाएगा आधार। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं H, इसको अंग्रेजी में कहते हैं P, इसको अंग्रेजी में कहते हैं B, ठीक है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? B, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको सूचित करते हैं B से, ठीक है? अब आप देखिएगा, तो सर B का मान तो दे दिया सर, कितना? 7 दे दिया। B का मान कितना दे दिया? 7। और P का मान दे दिया 8, ठीक है? तो हम लोग को क्या निकालना है? H निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? AC कहेंगे। चलिए, तो AC स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दे दिया है? 8 दे दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दे दिया है? 7 दे दिया है, तो 7 का स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 10 1 11, ठीक है?
और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 113। तो AC मतलब कर्ण हम लोग को कितना निकल गया, 113 निकल गया। बात समझ गए? इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे सर, जो पहला सवाल दिया था उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं या इसको साइड में लिख देते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा गौर से, समझिएगा आराम से। जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल ये दिया हम लोग को, क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टे में दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपको चित्र यहाँ पे हम बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ठीक है। तो 90 के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण आप लोग को निकाले हम लोग √100 113, ठीक है। इसको लंब कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस मतलब H कहते हैं, इसको अंग्रेजी में P कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान हम लोग को कितना दे दिया था, देखिए B का मान कितना है, 7 है और इसका मान 8 है। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, H का मान, AC का मान 113 निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे, एकदम आसान सा है। देखिए एक तो एक प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सर P/H, ठीक है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तब एक लाइन और बढ़ जाएगा। क्यों एक लाइन बढ़ाना, साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, डायरेक्ट लेना है। तो P का मान कितना है, इसको कहते हैं P। देखिए P कितना है, 8 है और H कितना है, √100 113, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए सॉरी देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B² बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब गौर से देखिएगा, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी पे सेट हो रहा है ये फॉर्मूला पे। इसको लिख सकते हैं A² माइनस B², मतलब ये A का मान हो जाएगा, ये B का मान हो जाएगा। तो A² माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर B², फिर बट्टे में गौर से देखिएगा कि यहाँ पर भी A प्लस बी इंटू A माइनस बी सेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं A² माइनस B² से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से मान बैठा देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान क्या हो जाएगा, 8 और H का मान हो जाएगा √100 113 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये बड़का बट्टा पूरा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान क्या है, वो 7 है और H का मान तो फिक्स है, कितना, √100 113 का होल स्क्वायर, फिक्स मतलब हम लोग निकाले हैं H का मान, ठीक है। अब गौर से देखिएगा तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर से देखिएगा तो अच्छा रहने दीजिए, अभी बट्टा को नहीं दीजिए, ठीक है। देखिए 1 तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया सर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला बट्टा है। देखिए 1 तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कितना आ जाएगा, 113, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप गौर से देखिएगा, आप गौर से देखिएगा तो एक लाइन और अगर हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। 113 एक कैल्शियम जो है 113 आएगा, 113 को 1 से भाग देंगे तो 113, 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस 113 को 113 से भाग देंगे तो 1 का गुना 64 से करेंगे तो 64 आएगा, फिर ये बड़ा वाला बट्टा, ठीक है। फिर देखिए 113 एक कैल्शियम क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा, 113 को 1 से भाग देंगे 113, 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस 113 को 113 से भाग करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा फिर 49, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ, 113 माइनस 64 बट्टे 113 माइनस 49, ठीक है। इसको जब घटाएंगे हम, देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 64 आ जाएगा ऊपर में, कितना बच जाएगा, 49 बचेगा, सॉरी 49 बचेगा, नीचे में कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक मान हुआ सॉल्व, ये 2 क्वेश्चन था इसमें, तो एक तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहीं पे हम लोग 2 भी कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे। देखिए गौर से, दूसरा नंबर सवाल बोला था, ये पहला वाला निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्या किया था, देखिए बी और पी दे दिया था, पाइथागोरस हम लोग क्या किए, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। आपको फॉर्मूला भी पहले बता चुके हैं
ये कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला भी बता दिए थे हम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किए थे, अब यहीं से तीनों फॉर्मूला बनता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर्ण निकाल लिए थे, ठीक है, जिसको हम लोग चित्र के अनुसार AC बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए, मान बैठा दिया आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। दूसरा सवाल बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, ठीक है। तो कॉट का उल्टा क्या होता है, b बट्टा p, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है p बट्टा b, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गौर से समझिएगा। तो b का मान कितना है, b का मान है सर 7, ठीक है। p का मान कितना है सर 8, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 बट्टे 64। तो अब लेके आ गया क्वेश्चन चौथा, ठीक है। क्वेश्चन चौथा को समझिएगा, क्या बोला है क्वेश्चन चौथा, बोला है यदि 3 कॉट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर a बटे 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, हाँ या ना, मतलब बराबर है या नहीं, डायरेक्ट यही बताना है, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि ये और ये वाला जो भाग है वो बराबर है या नहीं, ठीक है। देखिएगा, गौर से समझिएगा, हल 3 कॉट a बराबर 4। देखिए कॉट a तो कॉट a बराबर 4 तो 4, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो कॉट a बराबर 4 हो गया। देखिए कॉट a बराबर 4 तो 4, सट्टा कहाँ चले जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, b बट्टा p, ठीक है। तो b का मान कितना हो गया सर 4 हो गया, ठीक है। b के सामने b का मान, अब p के सामने p का मान, p का मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को फिर से क्या निकालना होगा, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो इसको ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो हम लोग को फिर से कर्ण निकालना है, मतलब किसमें चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, गौर से समझिएगा। तो कर्ण का वर्ग, दो भुजा कौन है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या डायरेक्ट आप लोग याद किए हुए हैं, कितने लोग पाइथागोरस नहीं समझते हैं, तो डायरेक्ट याद किया रहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ण तो हम लोग को निकालना ही है, कर्ण क्या करना है, निकालना है, मतलब कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। लंब का मान कितना दे दिया सर 3 दे दिया है, तो 3 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, वो रूट चढ़ता है, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, क्योंकि रूट के अंदर में उसको 5 × 5 लिख सकते हैं। अब आइए सर कि हमको सवाल क्या बोला था, गौर से समझिएगा, सवाल क्या बोला था। सवाल बोला है कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर, हमको बताना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये भाग बराबर है या नहीं। देखिएगा, गौर से समझिएगा, देखिए 1 - 10 का फॉर्मूला होता है p बट्टा b, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा b, तो p का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा वाला बट्टा तो बड़ा वाला बट्टा, देखिए 1 + 10 का फॉर्मूला होता है p बट्टे b, मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर cos का फॉर्मूला होता है cos का फॉर्मूला होता है b बट्टे h, तो b का मान कितना है 4 और h का मान कितना है, कर्ण हम लोग निकाले ना, अभी कितना निकाले 5, ये कितना दे दिया है 5 दे दिया है, तो 5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बटे h, तो p का मान 3 और h का मान तो 5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि h बदलता नहीं है। गौर से समझिएगा, एक तो एक कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, बड़का बट्टा तो बड़का बट्टा, फिर यहाँ पे देखिए एक तो एक प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ठीक है, 1/1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखिए ऊपर में बट्टा का घटाव हो रहा है, ठीक है, पहले छोटा बट्टा ले लेंगे। देखिए 16 9 का 16 एक कैल्सियम 16 आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 एकम
16, 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1, या 9 को गुणा करेंगे तो 9। ठीक है, फिर देखिए 16 एक कैल्शियम, फिर नीचे में बटा का जोड़ करेंगे, 16 एक कैल्शियम 16, 16 से 1 को भाग दीजिएगा तो 16 आएगा, 16 गुना 1 से कीजिएगा तो 16, 16 को 16 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का गुना 9 से कीजिएगा तो 9। अच्छा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस है। बात समझ गए? ठीक से दीजिएगा, क्योंकि हल्का सा चिन्ह बदलेगा और आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा। देखिए इसका भी साथ ही साथ हम लोग करके चलते हैं। 25 25 कैल्शियम 25, 25 से 25 खत्म तो 16, माइनस 25 से 25 खत्म तो 9। देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इधर घट के कितना आ जाएगा? 9, 9 7 16, तो यहाँ 7 आ जाएगा और नीचे में घट के कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बराबर यहाँ भी घट के 7 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? लिख देंगे हाँ। पूछ रहा था हाँ या ना, दोनों बराबर है या नहीं है। तो बहुत आसान होता है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो में बने रहे शुरू से लेके आखिरी तक। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, गौर से समझिएगा। बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब जैसी समकोण वाला बोलते हैं, जैसे कोण बी समकोण है, कोण सी समकोण है, तो आप समझिए कि साइन कॉस टेन का जो मान होता है पी बटे बी, बी बटे पी, बी बटे एच, इसको हम लोग कोण के अनुसार लेंगे। ठीक है, समझाते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित मतलब क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रकार से क्या कर दिया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दे दिया। निम्नलिखित का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए गौर से समझिएगा, हलो हल बोला क्या हम लोग को कि त्रिभुज एबीसी एक बनाइए जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। तो हम लोग यहीं पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, क्योंकि बोला है कि बी समकोण है तो बी समकोण रख दिए। समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 के ठीक सामने वाला बोआ होता है कर्ण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एच, हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं लंब, हिंदी में लंब, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ठीक है, हर बार हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम लोग को बोला है कि टेन ए, क्या बोला बुआ कि टेन ए बराबर 1/√3, 1/√3। तो टेन का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है ना, क्या होता है? पी बट्टा बी होता है। तो पी का मान ए का, बी का मान √3, तो इसका मान क्या दे दिया? √3। इसका मान क्या दे दिया? 1 दे दिया। ठीक है, तो ये मान दे दिया, ये मान दे दिया, तो ये नहीं दिया है। तो ये नहीं देगा तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला होता है। कर्ण हम लोग को ये दे दिया है, ये दे दिया है, कर्ण निकालना है, ये तो निकालेंगे ही। कर्ण के जगह पे आप एसी भी लिख सकते हैं। कर्ण के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एसी भी लिख सकते हैं। एसी स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आधार का मान क्या है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना हो जाएगा? 3। तो एसी बराबर 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट। तो एसी बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, मतलब कर्ण का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है। देखिए बोला था ना कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया है। कितना आसान है, कितना इजी है, तो गौर से समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। आप लोग को मालूम है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह पहले हम फॉर्मूला को लिख लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग मान लेंगे। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना, कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना। साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच। अब गौर से समझिएगा। देखिए साइन ए के लिए पी चाहिए। हम आपको बताए थे ना कि अगर कोण के अनुसार, जैसे बोल देना कि कोण बी समकोण है, या कोण सी समकोण है, या कोण डी समकोण है, तो उस समय में साइन, जैसे साइन पी का मान बी का मान बदल जाता है। साइन पी और बी सिर्फ बदलेगा, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये नहीं बदलता है।
सिर्फ लंब और आधार बदल जाता है। कैसे? देखिए, साइन ए के अनुसार पी हम बताए थे आपको, साइन ए के अनुसार पी लंब जो है वो सामने होगा, चाहे वो जो भी हो। तो कितना है? √3, √3 लिख देंगे। और कर्ण आधार बदलता, सॉरी कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण का मान कितना निकालने हैं? AC 2 निकाले हैं तो 2 हो जाएगा। देखिए गुना तो गुना, देखिए cos C यहाँ पे cos C के लिए B चाहिए, क्या चाहिए? B चाहिए। तो B कौन होता है? पड़ोसी। P सामने वाला, तो B पड़ोसी में कौन है? √3 ही है, बटे H का मान फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस तो प्लस, देखिए cos A के लिए B चाहिए, देखिए A के लिए B, P सामने वाला लिए थे, तब B कौन होगा? पड़ोसी। तो 1/H का मान 2। देखिए cos C के लिए P चाहिए। अब cos से कैसे लिखे सर? ये इसी का ना फॉर्मूला लिखे, साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H। तो cos C के लिए P चाहिए, तो cos C के लिए P होगा, P कौन होगा? सामने वाला। 1/H का मान क्या होता है? वो H का मान फिक्स होता है, ठीक है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √3 का √3 से कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। 1 का 1 से कीजिएगा तो 1, और 2 दूनी 4। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि √3 का वर्गमूल क्या होता है? सॉरी, √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, बट्टे में 4, 1/4 तो 1/4, 4 कैल्सियम क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 को भाग देंगे तो 1, 1 का गुना 3 से करेंगे तो 3, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 का गुना 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। जब 4 को 4 से भाग किए तो 1, 3 एकम 3, ठीक है। तो 3 3 1 4 और 3 1 4, कट के क्या आ जाएगा? 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या बोला है? अगला सवाल बोल दिया है बुआ, देखिए अगला सवाल बोला है, सेम उसी प्रकार से ले लेंगे हम लोग। cos का फॉर्मूला होता है B/H, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना, cos का फॉर्मूला फिर से होगा B/H, माइनस तो माइनस, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब देखिए cos A के अनुसार B कौन हो जाएगा? पड़ोसी, मतलब 1/H का मान 2। साइन cos C के अनुसार क्या चाहिए हम लोग को? B चाहिए, तो पड़ोसी कितना हो जाएगा? √3, और H का मान तो फिक्स है। देखिए साइन A के अनुसार P कौन हो जाएगा? सामने वाला, तो √3, H तो फिक्स है 2। देखिए साइन C के अनुसार P चाहिए तो सामने वाला, तो 1/2। देखिए √3 कैसे करेंगे? 1 से, तो √3 आएगा, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। √3 का 1 से करेंगे तो √3, और 2 दूना 4, इससे ही क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। उम्मीद आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से 9 तक आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल। अब लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जैसी समकोण वाला बोल दे, QPABC, कोई भी समकोण बोल दे, तो आप समझ जाइए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सब का मान जो है P और B हम लोग कोण के आधार पर लेंगे। अभी आपको बड़ी बारीकी तरीके से हम बताएं कि कोण के आधार पर कैसे लेंगे, और इस क्वेश्चन में भी आएगा। देखिए गौर से समझिए, क्यू क्या है? समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या बोला कि त्रिभुज PQR लीजिए, मतलब एक त्रिभुज तो लेना है, एक त्रिभुज लेना है। देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। लेकिन कोण क्या? कोण क्यों समकोण होना चाहिए? समकोण मतलब क्या? वहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए, बन रहा है 90 डिग्री, PQR, ठीक है। तो हम लोग को क्या किया है, गौर से समझिएगा, क्यू समकोण है, ठीक है। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। बैठिए ना 10 मिनट, 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए। इसको आधार कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, H कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, मतलब बेस, इसको परपेंडिकुलर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं सर, समझिएगा। अब हम लोग को PQ दे दिया है, देखिएगा PQ कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR ये दोनों मिला के दे दिया हम लोग को 25 सेंटीमीटर। तो मान लो कि छोटका इसको 10 मान लेते, इसको 15 मान लेते हैं, तो मानित हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा ना।
तो मान नहीं सकते, हम लोग को निकालना पड़ेगा कि पी आर कितना है, क्यू आर कितना है। जब तीनों भुजा हम लोग को पता चल जाएगा तो ये आराम से निकाल लेंगे हम लोग कोण के अनुसार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो देखिए निकालते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला है, हॉल ऑफ, हम लोग को क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, कितना दे दिया है, क्यू आर दे दिया है ना, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पी आर को तो रहने देंगे, 25 तो 25, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर। तो देखिए हम लोग को ये पता है, पी आर पता चल गया तो उसके मदद से एक भुजा निकालेंगे और उसमें इसका मान रख देंगे तो फिर तीसरी भुजा भी पता चल जाएगा। कैसे? देखिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर्ण का मान दिया है क्या, कर्ण पी आर, देखिए पी आर हम लोग जब तक, पी आर जो है हम लोग जब तक के लिए निकालिए ना, मतलब टेम्पोररी निकाल लेना कि पी आर का मान 25 प्लस क्यू आर, तो लिख देंगे 25 प्लस माइनस है, सॉरी 25 माइनस क्यू आर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। लंब कितना दे दिया, वो लंब दे दिया है 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आधार हम लोग को नहीं दिया, मतलब क्यू आर हम लोग को, आधार को क्या कहेंगे, क्यू आर, ये हम लोग को नहीं दिया है। अब गौर से देखिएगा तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है, मतलब ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े थे बचपन में आप लोग। तो उसी पे देखिए ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, a का मान 25 गुने b का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। देखिए बराबर 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर, देखिए ये क्यू आर स्क्वायर उधर जब ले जाएंगे हम लोग, ये क्यू आर स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में घट के 0 हो जाएगा, इसलिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए ये 25 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 625, आई 25 दूना माइनस 50 और क्यू आर तो क्यू आर हो जाएगा, बराबर 25 तो 25। गौर से समझिएगा, देखिएगा 625 तो 25, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में, माइनस में ये पूरा माइनस में उधर जाएगा तो 50 क्यू आर कौन चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सट्टा कहाँ भेज देंगे, बट्टे में। देखिए 625 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, अब बट्टे में क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, सट्टा कहाँ चलाएगा, बट्टे में, बराबर क्यू आर तो क्यू आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 12 पंचे 60 कट जाएगा, मतलब क्यू आर का मान जो है वो कितना आ गया, वो 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो माने थे हम लोग यहाँ पे जो किए थे, क्या माने थे कि पी आर बराबर कितना, 25 माइनस क्यू आर, वहां पे हम लोग क्यू आर का मान रख देंगे, क्यू आर का मान निकाल लिए ना, तो देखिए 25 तो 25 और माइनस क्यू आर का मान कितना निकाले हम लोग, 12, घर के कितना आ जाएगा, 13। ऐसे ऑटोमेटिक समझिए कि 25 में से एक भुजा हो गया, एक भुजा अगर 12 हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक 13 बचेगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल दिए। तो देखिए हम लोगों के पास जो है पी क्यू पता है 5, क्यू आर भी हम लोग को पता चल गया 12, ये कितना पता चल गया, 12, और पी आर भी पता चल गया हम लोग को कितना, 13। देखिए ये सबसे लंबी भुजा होता है कि नहीं, तो ये तीनों पता चल गया हम लोग को। अब जो जो मान बोला था उस मान को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसे सबसे पहला मान क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है सबसे पहला मान साइन पी, तो साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। ठीक है, गौर से समझिएगा, यहीं पे लिख देते हैं मान ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो साइन पी के लिए पी पे चले जाएंगे, क्योंकि कोण के अनुसार लेना बोला ना, क्यों कोण समकोण है, तो साइन पी के लिए पी कौन होगा, बताए थे कि जो कोण के लिए पी बोलेगा, जैसे ई कोण के लिए पी हमेशा सामने होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12, और एच बहुआ फिक्स होता है, वो बोलता है भैया हमारे इधर मत देखना, ठीक है, वो फिक्स होता है, ये 13 तो 13। दूसरा सवाल हम लोग को बोला था बुआ, यहाँ पे कॉट पी, कॉस पी है, सॉरी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। ठीक है, और बी बटे एच होता है, तो अब गौर से समझिएगा, कॉस पी, पी के लिए बी चाहिए, तो पी के लिए बी हमेशा बताए थे पड़ोसी,
तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। h तो फिक्स है 13। ठीक है, तीसरा उसी प्रकार से हम लोग को क्या बोला था, ये नंबरिंग अपने मन से हम लिख दिए, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमा दे दे के बोला था। मान लीजिए कि अब बोला है 10p, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b, ठीक है। तो देखिए 10p के लिए p कौन होगा, सामने वाला 12, और b कौन हो जाएगा, पड़ोसी, कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मान को हम लोग क्या कर लिए हैं, आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग 8.1 को आज का कर लिए, खत्म कर लिए। एक क्वेश्चन बचा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यस नो में जवाब देना है, तो आप कर लीजिएगा, आसान सा है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उस पर एक और वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पूरा वीडियो आप देखे होंगे संपूर्ण, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। अराजिक ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।